सैफ अली खान हमला केस में बड़ी खबर है। आरोपी का फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट होगा। शरीफुल का स्किन टेस्ट भी किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम करेगी फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट। तो सैफ हमला केस में आरोपी के चेहरे में अंतर को लेकर जो मुद्दा टीवी9 ने उठाया, वही सवाल बांद्रा कोर्ट में भी उठा है। शरीफुल के वकील ने शरीफुल और सीसीटीवी में नजर आ रहे आरोपी की तस्वीर कोर्ट में दिखाई और कहा कि दोनों की तस्वीर मैच नहीं हो रही है, दोनों की तस्वीर में अंतर है। बचाव पक्ष के वकील संदीप शेरखाने ने क्या कहा इस पर आपको दिखाते हैं। जो सीसीटीवी 16 जनवरी की आप देख रहे हैं, वो जो बंदा है और आप ये जो पुलिस ने पकड़ा है बंदा, इसमें क्या डिफरेंशिएट आपको नजर आता है? काफ़ी उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, फेस में, उसके स्किन टोन में काफ़ी अंतर है। थोड़ा डिटेल में बताएं सर, क्या अंतर है? उसके जॉ लाइन के लिए, नोज के और ईयर के बीच में, फोरहेड के, उसके बालों का तस्वीर भी आपके पास है जो आपने दिखाई है? को दिखाई है, वो काफ़ी हद तक उसके मैच नहीं है। सर आप ये बताएं कि आप आरोपी जो पुलिस का आरोपी है उससे जब आप मिले शरीफुल से, तो आपकी क्या बात हुई? क्या बांग्लादेश होने का कनेक्शन उसका साफ हुआ है, वो बांग्लादेशी है? मैंने वो बोला था, बांग्लादेशी का उसका क्लेम किया गया, लेकिन वो काफ़ी सालों से यहाँ रह रहा था। उनके फैमिली और उनके जो लोग हैं उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे रहता है और काफ़ी छोटे मोटे जो भी काम मिलते हैं, कारपेंटर का, यहाँ का जो भी काम मिलता था वो करता था। और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक क्या होती है, अब आपको हम ये समझाते हैं। दरअसल बायोमेट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एप्लीकेशन होता है। किसी शख्स की उसके चेहरे से पहचान करने में ये मदद करता है। किसी व्यक्ति की आंख के रेटिना और नाक से पहचान होती है। चेहरे के साइज के हिसाब से किसी शख्स की पहचान की जाती है। रियल टाइम लोगों के चेहरे का विश्लेषण कर पहचान होती है। फेस टेक्नोलॉजी में एल्गोरिदम स्केल के जरिए पहचान होती है। टेक्नोलॉजी के जरिए डेटा रीड करना और रिजल्ट दिखाना फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक के जरिए होता है। और चलिए इसको लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से अभिजीत ठाकुर जुड़े हुए। अभिजीत, जिस तरह से अब सवाल उठ रहे हैं कि जिसको पकड़ा गया वो असल में वो था ही नहीं जिसने हमला किया था, ये सवाल उठाया जा रहा है और खुद जो आरोपी है उसकी वकील की तरफ से कहा गया है। अब फेशियल रिकॉग्निशन की बात सामने आ रही है, कब तक ये करवाया जाएगा और इससे कैसे क्लैरिटी मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहला सवाल जो बचाव पक्ष के वकील ने कल कोर्ट में भी उठाया वो यही कि जो सीसीटीवी फुटेज में शख्स दिख रहा है सैफ अली खान के घर में, वो और गिरफ्तार शख्स दोनों अलग अलग हैं और पुलिस ने शायद गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया, इस तरह का क्लेम जो है वो किया गया था। और मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से जो कोर्ट में कही है ये बात, जब उसकी हिरासत के लिए सबमिशन दे रहे थे तो उनसे ये कही गई कि उसकी फेशियल रिकॉग्निशन अभी भी की जानी है। इसलिए ये जानकारी सामने आई कि उसका फेशियल रिकॉग्निशन किया जाएगा और ऐसी जानकारी सामने आ रही कि आज भी जो है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो पहुंच सकते हैं बांद्रा थाने और ये जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। और उसके अलावा जो फिजिकली जो उस आरोपी को खड़ा करके जो उसकी पहचान कराई जाती है, इसकी भी एक प्रक्रिया होती है जो कि आगे होनी है। लेकिन उससे पहले फेशियल रिकॉग्निशन, चूंकि तमाम सवाल उठ रहे हैं इस बात पर कि क्या दोनों शख्स एक ही हैं और चेहरे में जो अंतर है वो साफ साफ दिख रहा है, तो कोर्ट में भी ये दोनों तस्वीरें दिखाई गई थी, जो दोनों तस्वीरें लगातार टीवी9 भारतवर्ष भी दिखाता रहा है और सवाल ये उठाता है, तो कोर्ट में भी ये दोनों तस्वीरें दिखाई गई थी। उसके बाद पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट जो है अभी भी होना है और उसके लिए उन्हें और समय लगेगा और यही कारण है कि 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, 5 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस को उसके बाद दी गई। तो ये जो है प्रक्रिया इसको जल्दी जी बिल्कुल, तो फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट होगा, मुंबई पुलिस की तरफ से करवाया जाएगा और इसके बाद तमाम जो सवाल हैं इसके जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वही सैफ के हमलावर को लेकर टीवी9 सवाल उठा रहा है कि क्या सैफ पर हमले का पूरा सच कभी सामने आ भी पाएगा या नहीं। पुलिस आरोपी का फेशियल रिकॉग्निशन कराने का मन बना चुकी है। आरोपी को कल एक बार फिर 5 दिन की पुलिस रिमांड भी दे दी गई है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस को जो कहानी बता रही है पुलिस, उससे कई ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। सैफ पर हमले से जुड़ी हर खबर सबसे पहले टीवी9 आप तक पहुंचा रहा है। हर खुलासा टीवी9 सबसे पहले कर रहा है और टीवी9 पर हम सैफ पर हमले से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। अब आपके सामने यह बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि आरोपी के पुलिस रिमांड के ग्राउंड्स आखिर क्या थे। पुलिस ने दलील दी कि शरीफुल शहजाद से क्राइम वेपन रिकवर करना है
आरोपी के फर्जी दस्तावेज की पड़ताल करनी है, यह भी कहा गया। बांग्लादेश से भारत कैसे आया इसकी पूरी जांच करनी है। अवैध घुसपैठ में शामिल मददगारों की तलाश करनी है। मुंबई और ठाणे में आरोपी के मददगारों की तलाश। सैफ के घर, रेखी और मैप के बारे में पूरी जानकारी। आरोपी बांग्लादेश से किस दिन भारत आया यह भी पता लगाना है। आरोपी अवैध रूप से कितने दिन से रह रहा था। हमले में इस्तेमाल हथियार आरोपी ने कहां से खरीदे। आरोपी के साथ कौन कस्टोडियल इंटोग्रेशन करना है। आरोपी शरीफुल का हमले के पीछे इंटेंशन क्या था यह भी पता करना है। क्या पहले भी कोई ऐसे क्राइम को अंजाम दिया, इसकी जांच करनी है। और वहीं शरीफुल की मोबाइल मिस्ट्री भी सामने आई है। मोबाइल को लेकर भी TV9 आपके सामने बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आरोपी के पास से पुलिस ने MI Redmi कंपनी का नीले रंग का मोबाइल फोन बरामद किया है। इस मोबाइल का IMEI नंबर 8639660486023336 है। दूसरा IMEI नंबर 86366048620234 है। शरीफुल के पास चोरी की रकम बरामद नहीं हुई है। और अब आपको सुनाते हैं शरीफुल के दोस्त रहमत अली से TV9 संवाददाता अजय प्रकाश की बातचीत, जो ब्लैबर रेस्तरां में एक साथ काम कर चुका है और खुद को शरीफुल ने कोलकाता का बताया था। हेलो रहमत अली जी, नमस्कार। जयप्रकाश बोल रहा हूँ TV9 से। ये जो आपको फोन किया था उस दिन पुलिस ने, तो क्या बोला था? वो दोस्त बोला था कि आपको? वही मैं बता रहा हूँ सर, ये सब जितना जानकारी था मैंने आपको दे दिया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन में मेरे को ये जानना है कि पुलिस ने दोस्त के नाते फोन किया था ना, बस, और कुछ नहीं। आप ब्लैबर में काम करते हैं ना? सर ब्लैबर में काम करता हूँ, वो बंदा ब्लैबर में काम करता था। हाँ ठीक है, तो उसके बाद पुलिस ने आपको ये बोला कि भाई ऐसा ऐसा तुम्हारा एक बंदा गिरफ्तार हुआ है, ऐसा बताया ना? आपको जानकारी दी थी ना? वही जो पूछ रहा हूँ बस, उसमें कोई वाली बात नहीं है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ सर, ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा मैनेजमेंट से बात कर लो। तो ब्लैबर में वो बंदा जब काम करता था तो आपको क्या बताया था? वो बांग्लादेश का था? सर ऐसा इन्फॉर्मेशन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने लेकिन पहले भी पुलिस ने जो आपका बयान लिया है, कब बयान लिया आपका? 19 को लिया है 20 को? सर वही बोल रहा हूँ सर, ये पुलिस ने मेरे को संडे को फोन किया था शायद से। संडे को नहीं, मेरे ख्याल से सैटरडे किया था। हाँ वही रहेगा सर, सैटरडे संडे। तो फिर बयान कब लिया आपका वहां पे आके? सर यहाँ पे आके बयान लेने मेरा फोन पे बात हुआ है। अच्छा। और MNC रिपोर्ट में सैफ अली खान के शरीफुल पर कुल 5 शरीर पर बताया जा रहा है कि जख्मों का जिक्र है। सैफ अली खान के पीठ पर 0.5 से 1 सेंटीमीटर का जख्म है। वहीं बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर का घाव है। गर्दन के दाईं तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर का घाव है। दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर का जख्म है और बाईं कोहनी पर 5 सेंटीमीटर का घाव है। MLC रिपोर्ट में हमले का वक्त 2:30 बजे लिखा हुआ है। हमले की जगह सैफ का घर और हमलावर के बारे में कोई अजनबी शख्स लिखा है। इधर TV9 की टीम ने एम्स के पूर्व निदेशक और एम्स की जनरल सर्जरी विभाग के प्रमुख रहे डॉक्टर MC मिश्रा से MLC रिपोर्ट को लेकर सवाल किए। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई घाव गंभीर नहीं था, इसलिए सैफ इतनी जल्दी फिट हो गए। जो रिपोर्ट है ये हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर होते हैं, जो पहली बार रोगी को देखते हैं, वो इस रिपोर्ट को दर्ज करते हैं और इसको हम कहते हैं मेडिको लीगल केस। और उसमें ये जो वुंड्स हैं, जो घाव हैं, उनका विवरण दिया हुआ है और उसमें इनके घाव हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो एक घाव है लेसरेशन ओवर बैक, पीठ में लगा है, जिसका साइज इन्होंने लिखा है आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने लिखा है लेसरेशन ओवर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट, तो उसके यहाँ पे इधर कहीं है जिसका साइज इन्होंने 15 से 10 लिखा है सेंटीमीटर। वो समझ में नहीं आया कि ये 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है या 15 से 10 तो होता नहीं, 10 से 15 लिखना चाहिए।